नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। अभी हाल ही में किसान सेठपाल को महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। खेती किसानी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है और डॉक्टर सेठपाल जी अभी सहारनपुर से अपने गांव में पहुंचे हैं और अभी अपने खेतों पर भ्रमण कर रहे थे। हम भी इनके पीछे पीछे इनके पास पहुंच गए क्योंकि एक किसान की, देश के अन्नदाता की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देना हमारी ओर से भी वाजिब बनता है। डॉक्टर सेठपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क पर। सबसे पहले तो मैं विपिन चौधरी जी आपका अपने गांव नंदी फिरोजपुर में दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सेठपाल जी, इस पहला सवाल यही है कि आप किस प्रकार की खेती किसानी करने का काम करते हैं जो आपको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने महामहिम राष्ट्रपति जी और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने एक खेत की मेड़ पर विचरण करने वाले एक साधारण किसान को पद्मश्री दे करके ये पूरी किसान बिरादरी को सम्मानित किया है। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी आपने क्वेश्चन किया है, आपने किस तरीके से खेती की है जिससे पद्मश्री तक हम लोग पहुँचे हैं। हमारी जो एक ये कारवां चला था 1995 से हम लोगों ने कृषि विविधीकरण को हम लोगों ने अपनाया था। हमारे एक किसान सहायक इंद्रपाल सिंह तोमर जी थे, वो हमारे पास आए। उन्होंने कहा, ये आप जो गन्ना गेहूं धान करते हैं इसमें थोड़ा आप कृषि विविधीकरण को अपनाइए ताकि गन्ना गेहूं धान जो हमारा परंपरागत खेती है इसको छोड़ करके उसमें हॉर्टिकल्चर का भी समावेश हो, दलहन और तिलहन का समावेश हो, बागवानी का समावेश हो, फ्लोरिकल्चर का समावेश हो, जैव उर्वरक का समावेश हो, हरी खाद का समावेश हो, फसल अवशेष प्रबंधन का समावेश हो, और जो हम रासायनिक दवाई और रासायनिक खादों के ऊपर ज़्यादा आधारित हैं उसको भी हम लोगों ने वो किया। तो इसी क्रम को 1995 में आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने अपने खेत को इस तरह से विभाजित किया है, गन्ना भी है, गेहूं भी है, धान भी हम लोग लगाते हैं, हम सब्ज़ी की खेती भी करते हैं, हम पशुपालन भी करते हैं। अपने खेत में हम लोग ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, सुडोमोनास उनका प्रयोग करते हैं। केंचुए की खाद भी हम लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं, नेडेफ खाद भी हम लोग बनाते हैं। और उसको जो सबसे ज़्यादा जो जैव उर्वरक हैं, फास्फेटिका है, एजिटोबैक्टर है, उन तमाम चीज़ों को हम लोग अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। जिस समय आपको पुरस्कार दिया गया उस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां पर मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह जी भी मौजूद थे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी वहां पर मौजूद थे। तो आप खेती किसानी करने का काम करते हैं, तो मुलाकात हुई प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, पूछा कि भाई किस प्रकार की खेती आप करते हो। देखिए, जब हमको अवार्ड दिया गया था वहाँ पे हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी सब लोग थे। और उसके बाद हमने राष्ट्रपति जी से कहा है, माननीय महोदय आप सहारनपुर की धरती पे आइए, आओ स्वागत करते हैं और ये किसान परिवार आपका स्वागत करता है। माननीय राष्ट्रपति जी ने भी हमें नाम लेकर के संबोधन किया कि बहुत अच्छा काम किया आपने। और उसके बाद जब गैलरी में प्रधानमंत्री जी जब हमसे मिलने के लिए आए तो हमने उनसे कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने आपका जो विज़न है किसानों की आमदनी दोगुनी करने का उसको आगे बढ़ाया है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें कहा है उसको देख करके हम गदगद। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सेठपाल जी आप छोटे किसानों की चिंता करने वाले इंसान हैं। तो इसका मतलब ये मुझे दिल से बहुत खुशी ये होती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे मॉडल को सराहा है और उस मॉडल को सराहने के बाद जो हमारा कृषि विविधीकरण का जो हमारा काम है वो सही दिशा में जा रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय प्रधानमंत्री जी के। सेठपाल जी, आपको क्या लगता है ये जो वर्तमान सरकार है, आप खेती किसानी करने का काम कर रहे हैं और पद्मश्री पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है,
क्या ये इसी सरकार में संभव है? यदि और कोई सरकार होती और जिस तरीके से आप मेहनत करते हैं, खेती किसानी करने का काम करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, तो आपको यकीन था कि अगर कोई और सरकार भी होती तो हमें ये पुरस्कार मिलता? देखिएगा चौधरी साहब, जहाँ तक पद्म श्री पुरस्कार मिलने की बात है, तो मैं एक साधारण किसान हूँ और ये कभी कल्पना भी हम लोगों ने नहीं की थी कि हमको भी कभी पद्म श्री मिल सकता है। ये हमारी भारत सरकार की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की एक वो है जिन्होंने यहाँ से हमारा नाम भिजवाया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल एक स्पष्ट संदेश दिया है कि उसमें कहीं भी बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले जो पद्मश्री मिलते थे और अब जो पद्मश्री मिलते हैं, एक खेत की मेड़ पर विचरण करने वाले किसान को भी पद्मश्री मिलता है, तो इससे बड़ी मेरी किसान बिरादरी के लिए कोई सम्मान की बात नहीं हो सकती। ये केवल हमारी भारत सरकार जो वर्तमान में है, केवल उसमें ही संभव हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं। सेठपाल जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है, आप खेती किसानी करने का काम करते हैं, तो क्या आपने कभी ये सोचा था कि ये खेती किसानी आपको राष्ट्रपति भवन तक लेकर जाएगी? देखिएगा, ये जब हम लोगों ने ये कारवां शुरू किया था, ये डाइवर्सिफिकेशन में हम लोगों ने आगे बढ़े थे, कभी भी ये नहीं सोचा था कि हमें कभी हमारी भारत सरकार महामहिम जी हमें पद्मश्री से नवाजेंगे। तो ये तो हम लोगों ने, मैं आपसे बताऊँ, 96 में सबसे पहले हम लोगों ने जीरो टिलेज अपनाया। जब लोग समझते नहीं थे, खेत हमारा सड़क के किनारे था, धान काटने के बाद एक एक फीट के ठूट उसमें धान के खड़े थे, हमने सीधी बिजाई कर दी अपने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, उनकी सलाह लेकर के। उस टाइम वहाँ से गुजरने वाले सभी लोगों ने हमारा मजाक बनाया था। घर वालों ने हमें कहा था, भाई आप लोग तो ये है बिल्कुल नुकसान का सौदा कर रहे। लेकिन जब हमने उसमें पहला पलेवा लगाया, खरपतवार की दवाई डाली, यूरिया की टॉप ड्रेसिंग की, और जब दूसरा पानी देने के बाद जब गेहूं निकल कर के ऊपर आया, तो उस टाइम 343 जो वैरायटी शुरू में आई थी, उसका प्रति बीघा गेहूं का जो एवरेज आया था, यील्ड आई थी उसकी 4.5 क्विंटल प्रति बीघा, जो उस टाइम की हाईएस्ट यील्ड थी। और जिसमें मुझे हमारे जिले पे माननीय जिलाधिकारी महोदय ने डीडी एग्रीकल्चर के माध्यम से किसान सम्मान का पुरस्कार दिया गया था, जिसमें 6,000 रुपये नगद पुरस्कार भी दिया गया था। आप एक बात बताइए सेठपाल जी, क्या खेतों में आप फिजिकल वर्क भी करते हैं या केवल दिमाग का इस्तेमाल करते हैं? देखिएगा, जहाँ तक आपने फिजिकल वर्क की बात बताई है, मैं स्वयं अपने पशु को घास घेरता हूँ, चारा काटता हूँ और स्वयं अपने हाथों से काम करता हूँ। और हम लोग, सबसे बड़ी बात ये, हम और भी 10 मजदूरों को हम रोज़गार देते हैं। हम लोगों ने एक सिंघाड़े की खेती करते हैं हम लोग प्लेन खेत में, जबकि आम धारणा ये है कि सिंघाड़ा केवल तालाब में ही पैदा हो सकता है। ऐसा नहीं, हम लोग 1997 से हम लोग नॉर्मल खेत में, और वो जो सिंघाड़े की खेती है, उस सिंघाड़े की खेती में जो उसका उत्पादन है, जो सिंघाड़े की गुणवत्ता है, तालाब का सिंघाड़ा चूँकि उसमें पानी भरा रहता है, गांव का पानी उसमें आता है, गंदा होता है, और हमारा सिंघाड़ा जिसमें रोज़ ट्यूबवेल का साफ पानी आता है, वो एकदम साफ़ सुथरा, और उसकी जो खाने की जो उसकी क्वालिटी है, गुणवत्ता बहुत अच्छी है। आज के समय में तो किसान आंदोलन करता है, महंगाई की शिकायत करता है और ये कहता है कि जो फसल है उसका भुगतान समय पर नहीं होता। आप भी खेती किसानी करने का काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति भवन तक आप पहुंच गए, पद्मश्री पुरस्कार आपको दिया गया है। अपनी ईमानदारी से बताइए, खेती किसानी में आपको भी कुछ बच रहा है या आपकी कुछ शिकायत है? देखिएगा, जो लोग राजनीति करने वाले उनको राजनीति करने की, यदि हम अपने खेत में कृषि विविधीकरण को अपनाएंगे, अपने खेत में फसल का संतुलन बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हमें लाभ का सौदा है। और हमारी भारत सरकार जो 3 कृषि कानून लेकर के आया था, हमने पहले भी कई बार कहा है, आम किसान ने उसका विरोध नहीं किया। जो किसान के ठेकेदार बनते हैं, उन लोगों ने उसका विरोध किया और उसका गलत संचालन किया। जब तक मेरे सामने जहाँ तक है, मुझे गन्ना भी है, सब तमाम फसलें हैं, हमने एक ऐसा सिस्टम ईजाद किया है जिसमें किसान की रोज़ आमदनी होती है। चलिए सेठपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क की टीम की ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर।
तो ये थे हमारे साथ में किसान सेठपाल जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार खेत खलिहानों से होकर वह राष्ट्रपति भवन तक पहुँचे और उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।